Hello everyone, welcome to my online prep. So this is the class 4 of our revision series for CAIIB exam 2023, and this is for the paper 3, that is ABFM Advanced Business and Financial Management. This is the class 4 in which we'll be discussing the next chapter from module A, that is staffing. We have already discussed the first chapters, that are basics of management, planning and organizing. Now we have the next, that is staffing. So in this limited time period, because the exam is just around the corner and you need to revise the entire syllabus efficiently, that will help you in getting 60 plus marks. You can qualify this exam if you follow the right strategy. अब जो time बचा है उसके लिए right strategy है क्या? We have already discussed it and we cannot emphasize it enough that the right strategy is to practice the crucial MCQs. As many MCQs that are possible, as many mock tests that you can give. क्योंकि जो टाइम है इसमें हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने से जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ईबीएफएम के वो क्लियर होते जाएंगे। तो इसके लिए ये सारी वीडियोस देखना जरूरी है। द प्रीवियस चैप्टर्स दे हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ माय ऑनलाइन प्रेप। if you haven't yet watched those videos or you haven't yet subscribed to the channel, do it now, because अभी जो टाइम है you cannot afford to miss any video। आप रोज जिस टाइम पे वीडियो आ रही है आप उसको उसी टाइम पे देखो, फिर आप देखो कि कौन से टॉपिक्स में आप लैग कर रहे हो, आप उसको जाके और ज्यादा थॉरली रिवाइज करो। ये जो भी एमसीक्यूज है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी आर फॉलोइंग द पैटर्न, द लेटेस्ट पैटर्न दैट हैज बीन ऑब्जर्व। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टाफिंग। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं? functions and objectives, natures and facets of staffing, significance, system approach to staffing, ये important है। उसके अलावा recruitment, selection, training, इनके क्या process होते हैं? Retention and development, knowledge and learning management, performance appraisal and human resource development। तो इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर शॉट सही मार्क करके आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन। Okay, so the first question says, which of the following statements or activities are part of effective human resource management? So ये human resource management के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? Again, this is following the latest pattern that has been observed. ये multiple statement based है। Statements क्या है? Recruitment, selection, procurement, training and development, marketing. हमें इन में से बताना है कि एक्चुअली कौन सी एक्टिविटीज इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। तो recruitment, yes, it comes under it. Selection is also there. Procurement is not there. Procurement तो resources से related, मतलब जो रॉ मटेरियल या मशीनरी उससे रिलेटेड, तो प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी आता है, एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो मार्केटिंग में नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या क्या बचा? 1, 2 एंड 4। so 1, 2 एंड 4 किस में दिया हुआ है? 1, 2 एंड 4 इज गिवन इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मतलब कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जो मेन रोल कौन प्ले करते हैं? इट इज प्लेड बाय द मैनेजर्स। The managers, they are responsible for building an organization through the process of recruiting, selection as well as development of individuals as capable employees। तो जब उनको इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, उनका रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, ताकि वो स्किलफुल डेवलपमेंट कर सके, वो इस तरीके से वर्क करे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करे। यही मेन पर्पस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मतलब जो ह्यूमन है उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस, इट इज नोन एज स्टाफिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरा प्लानिंग पीरियड में, ऑर्गेनाइजिंग में, सब में। ये गारंटी करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल अपना एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइजेशन कर रही है ह्यूमन रिसोर्सेज का। एंड द हायरिंग प्रोसेस इन इट, द हायरिंग प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैनेजेरियल रोल। जो मैनेजर्स के रोल होते हैं उसमें से हायरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आता है। एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर एन एंटरप्राइज efforts to keep a proper workforce at a decent level। जो भी उनका वर्कफोर्स हो ये डिसेंट लेवल का हो, इनफ उनमें स्किल्स हो, टैलेंट्स हो, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें उनमें होती है। तो जब वर्कफोर्स एफिशिएंट होता है तो प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज होती है। इसीलिए इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question is, which of the following are components of the staffing process in an organization? तो जो staffing process होता है उसमें क्या क्या components होते हैं? Statements are determining manpower requirements, performance evaluation, compensation management, job analysis and design, marketing strategy development. तो जो staffing process होता है इसमें क्या क्या आता है? हम लोग को पहले तो recruitment करना होता है. Recruitment is there, selection is there, and then there's also training and development. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो इसके लिए हमको क्या प्रोसेस होने पड़ते हैं या फिर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, तो क्या क्या चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं. डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ये क्या है, नीड फॉर हायरिंग. व्हाट इज द नीड फॉर हायरिंग, क्या पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है जो एम्प्टी है, एक्चुअली क्या उसको फिल करने की जरूरत है, हमें हमें और मैन पावर चाहिए, तो ये हो गया. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये करता है कि मतलब एक्चुअली जिसको हम लोग रिक्रूट करने वाले, जिसको हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है. परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वेरियस टेस्ट दैट आर कंडक्टेड, ऑन इंटरव्यूज दैट आर हेल्ड, उस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है. कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट. कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट डायरेक्टली स्टाफिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं होगा. जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, किस तरीके का जॉब एनालिसिस, मतलब जॉब है, व्हाट आर द जॉब रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर इट्स requirements, what are the expectations from this position, ये job analysis and design में आता है. marketing strategy ये नहीं आता है staffing process में. तो क्या क्या है, 1, 2 and 4, it is D. 1, 2 and 4, तो ये सारी चीजें किस में आती है, staffing process में. मतलब what is the need for hiring, then we need to conceive a recruitment strategy, what will be the strategy. आफ्टर दैट वी नीड टू ड्राफ्ट अ जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही होंगी तभी वो जो एप्लीकेंट है वो अपने एप्लीकेशन देगा. वी नीड टू ऑल्सो पब्लिसाइज द पोजिशन, वी नीड टू एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड सो ऑन. तो ये होता है स्टाफिंग प्रोसेस. इसमें कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट नहीं आता है, बाकी सारी चीजें दीज आर राइट. सो डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, the question is, which of the following are functions of staffing in an organization? तो functions या फिर objectives of staffing. The given statements are developing marketing strategies, conducting job analysis and design, recruiting and selecting qualified individuals, evaluating employee performance, setting financial goals and targets. तो ये objectives से related है. तो इसमें से क्या क्या है जो staffing में आता है, developing marketing strategy. तो हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्यों डेवलप करेंगे जब हम लोग को रिक्रूट करना है. वी नीड टू टेक पीपल ऑन बोर्ड, वी नीड टू इंक्रीज द मैन पावर एंड वर्कफोर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो वी डू नॉट नीड अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सो वी कैन कैंसिल दिस आउट. then conducting job analysis and design, what is the requirements of the job, the requirements that we are putting up for publicizing, उन requirements को जो fulfill करते हैं वही applicants apply कर सकते हैं. so this is right. recruiting and selecting qualified individuals, so this is a very long process. selection में होता है, फिर recruiting होता है, interviews होते हैं, बहुत सारे test होते हैं, then finally scrutiny करने के बाद, filtration के बाद we select the qualified individuals, ये भी staffing का part होता है. then fourth is evaluating employee performance. employee performance भी जरूरी होता है. अगर employee performance अच्छा नहीं है, वो पैरामीटर्स को मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कोई और फंक्शन दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो राइट. देन सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड टारगेट्स, ये तो प्लानिंग का पार्ट हो सकता है एक तरीके से, हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, तो ये स्टाफिंग का पार्ट नहीं है. तो हमारे पास क्या क्या बचा, 2, 3 एंड 4. सो ऑप्शन सी इज राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहले तो टू गेट द अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज फॉर द अप्रोप्रिएट पोजीशन, मतलब राइट स्किल्स. राइट स्किल्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग में. टू एजुकेट एंड कल्टिवेट द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये ट्रेनिंग का पार्ट आता है. जो भी रिसोर्स ऑलरेडी वर्कफोर्स है हमारे पास, अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो और ज्यादा बेटर वर्क कर सके. टू डिजाइन पॉलिसीज फॉर पर्सनल मैटर्स सच एज ट्रांसफर, प्रमोशन, अदर रिलेटेड वर्क्स, इसमें क्या क्या पॉलिसीज होंगे, किस तरीके से ट्रांसफर्स हो सकते हैं. सो पॉलिसीज फॉर दीज पर्सनल मैटर्स. उसके अलावा एफिशिएंसी, किस तरीके से एफिशिएंसी का क्या स्कोप है ह्यूमन रिसोर्सेज में. पॉजिटिव प्रोडक्टिव वर्किंग कंडीशंस कैसे क्रिएट हो सकते हैं. इंश्योर करना कि जो वर्कर्स की डिमांड्स हैं
these demands are being met so that these workers, they are actually satisfied and they'll give 100%, and finally to keep a positive human interaction in place, ताकि strong morale ये generate किया जा सके among the employees. तो ये सारे objectives या functions होते हैं staffing के. So according to this, 2, 3 and 4 are right and the correct option is C. Moving on. The next question is, what is the significance of staffing in the organizational context? Significance या फिर advantage, or why staffing is necessary? Statements are ensuring alignment between employee skills and job requirements, enhancing employee job satisfaction and morale, facilitating organizational growth and expansion, implementing technology-driven solutions, promoting effective utilization of human resources. तो इसमें से advantage या फिर significance क्या है staffing का? Ensuring alignment between employee skills and job requirements. Yes, this is right, because competent staff, ये किससे related है? Competent staff. Then enhancing the employee job satisfaction and morale. ये किसके लिए? ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए. ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर जो स्टाफ है वो सेटिस्फाइड है, उनका मोरल हाई है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो बेटर 100% अपना प्रोवाइड करेंगे एंड देन ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव. फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड, ये मेन एक्चुअली जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है यही होता है कि उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके. तो अगर जो वर्कर्स है वो अपना 100% दे रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी होता है. सो दिस इज द मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस, ये जरूरी नहीं है. टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस ये स्टाफिंग का पार्ट या फिर उसका बेनिफिट नहीं होता है. स्टाफिंग में हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस की बात नहीं करते. वी रादर टॉक अबाउट द ह्यूमन सोल्यूशंस और ह्यूमन resources. And then fifth is promoting effective utilization of human resources. Like we just said, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के लिए राइट स्टेटमेंट है ऑल एक्सेप्ट 4. सो 1, 2, 3 एंड 5, दिस इज द राइट ऑप्शन. 1, 2, 3 एंड 5, 4 के अलावा बाकी सारी चीजें. सो कॉम्पिटेंट स्टाफ प्रोवाइड करना, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, जो ऑनगोइंग कैपेसिटी है इसको और ज्यादा इम्प्रूव करना फॉर survival and development of the organization. If we want to survive, we need to be in line with the competition and the changing scenario of the market. इसीलिए survival के लिए जरूरी क्या है कि organizational growth and expansion होती रहे. Optimal employment of the available human resources, मतलब कि जो human resources हैं उनको और ज्यादा बेटर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो अपना 100% दे सके, अपनी स्किल्स को और ज्यादा इनहांस कर सके. एंड increase job satisfaction and contribution to a positive morale. Positive morale कब होगा? जब हम लोग की better policies होंगी, that will contribute towards a job satisfaction. हम लोग को job satisfaction कब मिलता है? जब जो actually काम मैं करना चाह रही हूँ मुझे वही काम असाइन किया गया है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेशन मिल रहा है, मुझे इनफ रेस्ट आवर्स मिल रहे, लेजर को मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती हैं. तो जब मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई विल कॉन्ट्रीब्यूट बेटर टू द organization. So all of these things except 4, they come under the staffing objectives. Okay, next. Okay, so this question is again from the objectives. What are the objectives of staffing in an organization? We have already discussed all the objectives and significance, so we can easily answer this question. The statements are enhancing employee job satisfaction. Yes, this is right. ये सारे options में दिया भी हुआ है. देन फॉस्टरिंग पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये भी सही है. हमने देखा था कि किस तरीके से बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स इंटरैक्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज होती है. प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर ये स्टाफिंग का पार्ट नहीं है. स्टाफिंग में ये इसलिए कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. देन इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, ये भी स्टाफिंग का नहीं, ये किस में आता है? ये कंप्लायंस फंक्शन में आता है. मतलब जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ कंप्लाई करना, ये सारी चीजें कंप्लायंस में आती है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया. अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू अप्रोप्रिएट स्टाफिंग, ये भी हमने देखा ऑब्जेक्टिव है. सो 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5 इज ऑप्शन डी. मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? 1, 2 एंड 5. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट.
Okay, so the next question is what are the objectives of the recruitment process in staffing? तो ये specifically recruitment process के objectives पूछ रहे हैं. Statements are retaining high performing employees, increasing workforce diversity, selecting qualified candidates, filling vacant position और enhancing employee motivation. तो अगर हम लोग ये question ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर देंगे objectives of staffing. तो ये तो सारे objectives हैं staffing के, बट यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूछा गया. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या आता है? इंक्रीजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, सिलेक्टिंग द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड फिलिंग द वेकेंट पोजीशन. रिक्रूटमेंट यही होता है ना, गेटिंग द पीपल ऑन बोर्ड. जो भी एप्लीकेंट्स आई हैं उसमें से जो हम लोगों की स्किल्स को मैच कर रहे हैं उनको रिक्रूट करना. रिटेनिंग द हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, इट कम्स अंडर रिटेंशन एंड development. Enhancing employee motivation also comes under retention. ये definitely it is an important component but it is not a part of the recruiting process. So 2, 3 and 4, that is option C. 2, 3 and 4 is the right option. अब यहाँ पे important क्या है कि हम लोग इधर types देख लें. Types of recruitment. तो सबसे पहले क्या होता है? Internal. इंटरनल रिक्रूटिंग में क्या करते हैं? जो भी ओपन पोजीशन है ये कंपनी के खुद के करंट स्टाफ से दे आर फिल्ड, दैट इज फिलिंग ऑफ द ओपनिंग पोजीशंस विद द करंट स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो इंटरनली ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. सेकंड इज रिटेन्ड रिक्रूटिंग. रिटेन्ड रिक्रूटिंग, कोई कंपनी अगर एक रिक्रूटिंग फर्म को एंगेज कर रही है ताकि वो न्यूमरस तरीके से प्रिवलेंट वेज जो भी है रिटेनिंग के रिक्रूटिंग के उसको वो परफॉर्म कर सके, तो वो एक रिक्रूटिंग फर्म को हायर करती है. दिस इज नोन एज रिटेन्ड रिक्रूटिंग. देन थर्ड इज कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी रिक्रूटिंग मतलब कि जो रिटेन्ड रिक्रूटिंग है उसी के तरीके से यहाँ पे भी कुछ आउटसाइड फर्म की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है. एंड इसमें क्या हो रहा है? ये अपफ्रंट पेमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती. मतलब हम लोग जब रिटेन अर्निंग की बात करें तो वहां पे अपफ्रंट पेमेंट किया जाता है उस आउटसाइड फर्म को, लेकिन कंटिंजेंसी में पेमेंट तभी किया जाता है इफ द कैंडिडेट्स दे रिप्रेजेंट एंड द पोजीशन इज एक्सेप्टेड. तो ये कंटिंजेंसी होता है. देन वी हैव रिक्रूटिंग फॉर द स्टाफिंग एजेंसीज. फॉर द स्टाफिंग एजेंसीज मतलब जो स्टाफिंग एजेंसीज है दीज आर एम्प्लॉयड बाय द मतलब स्टाफिंग रिक्रूटर्स. यहाँ पे स्टाफिंग रिक्रूटर्स को किया गया है. ये इन्वॉल्व होते हैं स्किल्ड जॉब सीकर्स में ओपन पोजीशन में जो कि क्वालिफिकेशंस को मैच करते हैं. मतलब कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट द स्टाफिंग कंपनीज फिल आर आइदर टेम्पररी और ओनली अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. तो ये स्टाफिंग एजेंसी होती है, बस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए टेम्पररीली स्टाफ प्रोवाइड करना. देन देयर इज आउट प्लेसमेंट. आउट प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कंपनी है ये स्पॉन्सर कर रही है एम्प्लॉयज को, मतलब फॉरवर्ड एम्प्लॉयज हैं ताकि ये ट्रांजिशन कर सके किसी और कंपनी में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है आउटवर्ड या आउट प्लेसमेंट. तो ये इसलिए होता है ताकि जो लोग ने अपनी जॉब अगर किसी वजह से उनकी जॉब चली गई है तो उनको नेसेसरी टूल्स मिल सके ताकि वो दूसरा कोई काम कर सके. तो ये आउट प्लेसमेंट होता है. एंड देन वी हैव reverse recruiting, where the employee is urged to seek employment with a new business that offers a better fit for their skill set. तो मतलब ये किसी और बिजनेस में उनको रिक्रूट करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है. तो ये 5 types of recruiting, these are very important to remember. Okay, now we'll move on to the next question. Okay, so the next question is what are the internal factors that should be considered in the system approach to staffing? तो ये system approach to staffing की बात कर रहा है. ये भी एक important topic है. इसमें पूछा है कि internal factors क्या है. So the statements are organizational structure, personal policies, external environment, reward system, training and development opportunities. तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो internal है? Internal things are the organizational structure, the personal policies, the reward system, as well as the training and development opportunities. So 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5 is option D. तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है. पर्सनल पॉलिसीज दैट आर रिलेटेड टू द ट्रांसफर और प्रमोशन डिमोशन, ये सब पर्सनल पॉलिसीज होती है. रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है. इसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दिस डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी अगर चेंजिंग है, बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी है, तो जो मैनेजर्स हैं जिनको कि रिक्रूट किया जाएगा या फिर जो स्टाफ मेंबर्स हैं इनको रिक्रूट किया जाएगा
वो उनको प्रॉपर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, देन ट्रेनिंग इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, एंड दे शुड ऑल्सो हैव expertise or they should have past experience in that particular type of training. So organization expand नहीं कर पाएगी अगर वो ये external environment को consider ना करे. बट यहाँ पे पूछा हम लोग को पर्टिकुलरली इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, इसीलिए हम लोग कंसिडर किसको कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पर्सनल पॉलिसीज, रिवॉर्ड सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी. तो ये ना एक्चुअली जो सिस्टम अप्रोच है, इट इज बेस्ड ऑन एन ओपन सिस्टम. इट इज बेस्ड ऑन एन ओपन सिस्टम, मतलब कि ये कंपनी, इट इज कैरिड आउट विद इन द कंपनी एंड इट इज लिंक टू द इन्वायरमेंट आउटसाइड द कंपनी एज वेल, दैट इज विद इन एंड आउटसाइड, बोथ द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. और जो टोटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज रिलेटेड टू द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग दैट इज परफॉर्म बाय द मैनेजर्स अगेन. So system approach is an important topic and the internal factors are these four, that is 1, 2, 4 and 5. Okay, next. Okay, so there's an important information for you. Free mock tests as well as free videos have been made available for you on the My Online Prep app that can be downloaded from the Google Play. यहाँ पे अगर आपको ये MCQs पसंद आ रहे हैं तो आपको और भी बहुत तरीके के MCQs ऐप पे मिल जाएंगे. MCQs, मॉक टेस्ट, फ्री वीडियोस, ये सब इसीलिए ताकि आपके रिवीजन को कंप्लीट किया जा सके एंड यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. क्योंकि टाइम कम है, एक तो आप लोग को जॉब भी करना है, उसके बाद आपके पास आता है जो भी टाइम बचता है उसमें आप अपना रिवीजन करते हैं. तो उस रिवीजन को और ज्यादा इजी करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही हैं. वी आर हेयर टू असिस्ट यू एंड वील हेल्प यू टू गिव 100% in this examination. So we are doing our best, we are contributing. अब आपकी बारी है कि आप अपने लिए 100% एफर्ट्स दो, आप ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, फ्री वीडियोस देखो, प्रॉपर रिवीजन करो, ताकि ये सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको श्योर शॉर्ट सही आंसर करके आओ. ठीक है, सो दिस ऐप कैन बी डाउनलोडेड. आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, उसके अलावा ये सारे प्रैक्टिस कर सकते हो जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. फिर जो आपको लगता है कि कोई टॉपिक है आपको इसमें ज्यादा फिर से रिवीजन की जरूरत है तो आप वो वीडियोस को उधर यूज कर सकते हो. यू कैन रेफर ऑल दीज वीडियोस दैट आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द ऐप. सो डाउनलोड द माई ऑनलाइन प्रेप नाउ फ्रॉम गूगल प्ले. ठीक है, मूविंग ऑन. What is the role of staffing in the managerial functions of leading and controlling? ये leading और controlling managerial functions के part हैं. इसमें staffing क्या role play करता है? Options. First we need to read the statements. Statements are cultivating teamwork, ensuring goal achievement, preventing deviations, managing external environment, meeting demands for foreigners. तो इसमें से cultivating teamwork, yes, this is right because leading and controlling. टीम वर्क इसमें आता है, लीडरशिप स्किल्स में आता है, तो ये सही हो गया. देन इंश्योरिंग गोल अचीवमेंट, ये कंट्रोलिंग में आता है कि जो गोल्स हमने सेट किए हैं एक्चुअली हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, इफ वी आर प्रोवाइडिंग इट राइट डायरेक्शन. एंड प्रिवेंटिंग डेविएशंस, दिस आल्सो कम्स अंडर कंट्रोल, मतलब हम लोग के जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, किसी भी तरह का वहां पे डेविएशन नहीं हो रहा. देन मैनेजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये लीडिंग और कंट्रोलिंग में नहीं आता, ये स्टाफिंग में आता है पर ये लीडिंग और कंट्रोलिंग में नहीं आता. मीटिंग डिमांड फॉर मैनेजर्स, ये भी इसमें नहीं आता, ये किस में आता है, ये डेवलपमेंट में आता है. सो मीटिंग डिमांड फॉर मैनेजर्स इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. सो हमारे पास क्या हुआ, 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन सी. So we can say staffing, it plays a role in the leading and controlling by cultivating teamwork, ensuring goal achievement and preventing deviations. External environment या meeting demands for the managers, ये सारे staffing के part है, ये दोनों staffing के part हैं definitely, but ये लीडिंग और कंट्रोलिंग में नहीं आते हैं. सो लीडरशिप स्किल्स या कंट्रोलिंग स्किल्स या मैनेजरियल फंक्शंस हैं, उसके अंदर क्या क्या है, स्टाफिंग क्या रोल प्ले करता है. बिकॉज लीडर्स क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो भी लोग एक साथ में काम करें, they are providing that all the directions or orders that are given to them, the responsibilities that have been assigned to the staff members, it are all of these are being met, the expectations are being met, ensuring goal achievement. This is also important, not just setting the goal but moving towards that goal, moving in the right or positive direction so that the goals can be achieved. अगर कुछ ऐसा होता है कि वहां पे gaps हैं, so bridging those gaps एंड प्रिवेंटिंग डेविएशंस, जो एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारा फंक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का उसमें डेविएशन नहीं है. तो ये तीनों ही चीजें लीडिंग एंड कंट्रोलिंग में है, दैट इज सप्लीमेंटेड बाय द स्टाफिंग. ओके,
Next, what is the main difference between staffing and recruiting? अब हम लोग जब चैप्टर रीड कर रहे हैं तो हमको लग सकता है कि स्टाफिंग और रिक्रूटिंग दोनों ही सेम चीज है। स्टाफिंग में क्या हो रहा है, हम लोग वी आर ब्रिंगिंग पीपल ऑन बोर्ड, वी आर ब्रिंगिंग द एम्प्लॉयज टू वर्क। रिक्रूटिंग में भी सेम चीज हो रही है, वी आर रिक्रूटिंग पीपल टू वर्क, but there are some major differences between these two are not really synonymous. So statements क्या है, staffing focuses on finding potential applicants while recruiting involves the selection process. Then there is staffing involves the entire process of hiring qualified individuals, while recruiting is limited to finding potential applicants. Third, staffing is a strategic process while recruiting is a tactical process. Or fourth, staffing is a long-term process while recruitment is a short-term process. So out of these, the correct statement is only two. That is, staffing involves the entire process of hiring qualified individuals, while recruiting is limited to finding the potential applicants. मतलब अगर हम लोग definition देखें तो staffing it refers to the overall process. It is the overall process of hiring the qualified individuals for a job. It includes recruitment. Staffing के अंदर एक part होता है, it is recruitment. Then there is selection, which comes after recruitment, and placement. And placement. तो ओवरऑल एक प्रोसेस है स्टाफिंग, इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट आता है. एंड देन रिक्रूटमेंट ऑन द अदर हैंड इट इज फाइंडिंग and then encouraging the potential applicants to apply for a vacant position. जो applicants हैं vacant position पे वो लोग apply करें, ये पूरा responsibility recruitment के पास होती है. तो recruitment it is limited to finding the potential applicants. Staffing focuses on finding potential applicants. तो ये तो opposite हो गया, मतलब staffing potential participants नहीं find करता है, recruitment करता है. And while recruitment involves the selection process, तो ये गलत हो गया. Then staffing is a strategic process while recruiting is a tactical process, ये भी चीज नहीं है. And staffing is a long term process while recruiting is a short term process. तो टाइम से डिपेंड नहीं करता है. स्टाफिंग और रिक्रूटिंग दोनों ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द complexity of the job, requirement of the job, the skills that are required, or the recruitment process that has been prepared. मतलब कितने लेवल्स होंगे उसमें, टेस्ट के, इंटरव्यू के, ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं. तो इसमें से सही क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन स्टाफिंग एंड रिक्रूटिंग? इट इज ओनली बी. दैट इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. Moving on. Then the next question is, which of the following statements accurately describe the recruitment process? So in the previous question, we have already seen what is the recruitment process and how it differs from the staffing overall. So we need to select the given statements which are accurately describing the recruitment process. The given statements are, it involves finding potential candidates for a job. It includes conducting interviews and selecting the best candidate. It is primarily focused on employee training and development, or it involves determining the need for hiring and drafting the job descriptions. So recruitment process में क्या क्या आता है? First, it involves finding potential candidates and it involves determining the need for hiring and drafting job descriptions. So 1 and 4, that is A. 1 and 4 रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं. क्या नीड है? पहले सबसे पहला स्टेप यही होता है, व्हाट इज द नीड, विच इज द वेकेंट post that has to be filled, and then what are the skills that are required, job description. फिर vacant post के लिए उसके accordingly job description के साथ इसको publicize किया जाता है. Then the people who wish to apply for them, they can check their eligibility and then forward their applications. फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद फाइनली पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है, मतलब ये स्क्रूटनी होती है. दिस इज स्क्रूटनी और फिल्टरिंग, जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें से जो बेस्ट सूटेड है वो कौन कौन है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है. सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट ये फिर नेक्स्ट स्टेप है, ये सिलेक्शन के अंदर आता है. इट इज अंडर द सिलेक्शन. एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये रिटेंशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट का ये अलग एक प्रोसेस होता है. So these two are the part of the broader staffing process we can say, but under the recruitment process comes the finding of potential candidates for a job and determining the needs for hiring as well as drafting the job description. So the right option is A, 1 and 4. So that was the last question from our today's session. हमने डिस्कस किया staffing,
दिस सेशन वाज फॉर स्टाफिंग। इसके पहले हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया है, बेसिक्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और ये है स्टाफिंग। इसके बाद हम लोग बाकी जो वीडियोस होंगे ये मॉड्यूल ए और बाकी सारे मॉड्यूल्स को भी कवर करेंगे। So all of these videos are being uploaded on the YouTube channel, and you need to subscribe to the channel. You need to hit the like button and the notification button so that every time, each time a video is been uploaded, you can get the notification and you can prepare accordingly. इन MCQ videos को देखना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है, तभी आपका रिवीजन एफिशिएंटली कंप्लीट हो पाएगा। So please like the video, and if you want more videos like this, comment down below, comment down your score। आपने इस सारे क्वेश्चंस में से कौन से आपके सही है, कौन सा टॉपिक है जो आप लैग कर रहे हो, आपको किस टॉपिक में और ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माई ऑनलाइन प्रेप। नाउ वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड थैंक यू।